नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका। दोस्तों, बात करते हैं दुनिया के सबसे बेस्टेस्ट फ्रेंड्स की, यानी इंडिया की और रशिया की। ये दोनों ही दोस्त हमेशा से एक दूसरे के साथ रहे हैं। जिस दौरान रशिया के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट रशिया, हैशटैग कंडेम रशिया। और उस दौरान भारतीय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था हैशटैग आई सपोर्ट रशिया, हैशटैग आई स्टैंड फॉर रशिया। तो ये दोस्ती आज की नहीं है दोस्तों। तो सभी को ऐसा लगता है कि हाँ, ये दोनों देश एक दूसरे के बहुत मजबूत देश और मजबूत दोस्त हो चुके हैं, लेकिन ये दोस्ती बहुत पुरानी है। दोस्ती शुरू होती है 1947 से, जब भारत आजाद हुआ। भारत के आजाद होने के बाद में इंडिया की और सोवियत यूनियन की दोस्ती एंश्योर होने लग गई। उस दौरान रशिया सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और सबसे बड़ा देश हुआ करता था सोवियत यूनियन का। बाद में सोवियत यूनियन 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया। लेकिन दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि भारत को अगर पूरी दुनिया परेशान करना चाहती है तो किस तौर पर कर सकती है, तो वो है कश्मीर का इशू। ऐसा ही कुछ भारत के साथ हुआ जब 1956 में, 1962 में और 1971 में यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन पास किया गया था और कहा गया था कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन किए जाए कश्मीर इशू पर। तब रशिया के द्वारा वीटो लगा दिया गया इन सारे रिजोल्यूशन पर और ये कहा गया कि ये दोनों ही देशों के बीच का बायलैटरल इशू है और दोनों ही देशों को साथ में बैठकर नेगोशिएशनल फ्रंट्स पर इस इशू को सॉल्व करना चाहिए, ना कि इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म या इंटरवेंशन की इसमें जरूरत है। ऐसा ही कुछ 2019 में रशिया के द्वारा किया गया, जब भारत में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा दिया। तब इंटरनेशनल लेवल पर कहा गया कि एनवॉयज को कश्मीर भेजा जाए और इंटरवेंशन किए जाएं, लेकिन तब भी रशिया के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, ये दोनों देशों के बीच का बायलैटरल इशू है और रशियन एनवॉयज नहीं जाएंगे कश्मीर में। अब दोस्तों, और ज्यादा कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने रशिया और इंडिया की दोस्ती पक्की कर दी। 1961 में, जिस दौरान गवर्नमेंट के द्वारा ट्रूप्स भेजे गए थे गोवा में और दमन एंड दीव में, ताकि पुर्तगीज का जो कंट्रोल है गोवा पर और दमन एंड दीव पर, अब उसे खत्म किया जा सके और ये दोनों ही रीजन भारत में एंश्योर किए जा सके, अंदर किए जा सके। इस दौरान यूएस, यूके, फ्रांस और तुर्की के द्वारा रिजोल्यूशन पास किया गया और इसे कंडेम किया गया और साथ ही साथ में इंडियन गवर्नमेंट से कहा गया, मतलब एक तरह की धमकी दी गई कि आप अपने ट्रूप्स तुरंत विड्रॉ कीजिए गोवा और दमन एंड दीव से। तब रशिया ने सपोर्ट किया था और कहा था कि नहीं, ये भारत के हिस्से हैं और भारत के पास इन्हें रहना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों 1971 में वो घटना हुई जिसने इस दोस्ती को इतना मजबूत कर दिया कि आज भी इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। भारत की तरफ से तो कभी नहीं तोड़ी जाएगी दोस्तों। ये हुआ जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था और इंडियन आर्मी डोमिनेंट थी पाकिस्तानी आर्मी पर। इस दौरान आईएनएस राजपूत, जो इंडियन आर्मी का था, उसने पीएनएस गाजी को हरा दिया और उसे मार गिराया। लेकिन अमेरिका इससे तिल मिला गया और अमेरिका ने अपना 7th नेवल फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भेज दिया, जो कि न्यूक्लियर वेपन से लेस था। अब इस टाइम पर यूएस को सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड के द्वारा भी अपना एयरक्राफ्ट ईगल भेज दिया गया। अब सोचिए दोस्तों, अगर ये दोनों ही चीजें साथ में मिल जाएंगी, ये दोनों ताकतवर देश एक साथ पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे, तो भारत का तो नक्शा ही पलट जाएगा। और इस दौरान रशिया के द्वारा इंडिया को सपोर्ट किया गया और रशिया ने तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए अपना 40th नेवल फ्लीट और साथ ही साथ में न्यूक्लियर वेपन से लेस एक सबमरीन बे ऑफ बंगाल में भेज दिया, ताकि भारत को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। और यूएस और इंग्लैंड दोनों ही ये बात समझ चुके थे कि पाकिस्तान जैसे देश के लिए अब तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि रशिया सबसे ताकतवर देश अब भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। और दोनों ही के द्वारा, यूएस और इंग्लैंड के द्वारा, अपने अपने विमानों को वापस ले लिया गया और रशिया ने फिर भी 1 महीने तक बे ऑफ बंगाल में अपना फ्लीट तैनात रखा, ताकि भारत की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंश्योर रहे। इसके बाद में दोस्तों, इसी प्रकार से रशिया के द्वारा कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भारत को समय समय पर प्रदान किए जाते रहे। सिप्री की अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं, मतलब स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर रिपोर्ट बताऊं, तो रिपोर्ट कहती है कि रशिया इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है। तो भारत में जो आर्म्स है वो मैक्सिमम आर्म्स रशिया से आते हैं और रशिया हमेशा हमें इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली सपोर्टिव रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, दोस्ती एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। जब एक सपोर्ट करता है तो दूसरे का सपोर्ट करना भी तो बनता है। तो उसी प्रकार से भारत ने भी हमेशा सपोर्ट किया है रशिया को। 1956 में जब रशिया के द्वारा हंगेरियन रिवॉल्यूशन को वायलेंटली सप्रेस किया गया, तब पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही थी रशिया को और इंडिया ने उस समय इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म देने से मना कर दिया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू पर्सनली इसके प्रति क्रिटिकल थे। इसके बाद में 1968 में भी जब रशिया के द्वारा जेकोस्लोवाकिया पर अटैक किया गया ताकि प्रेग स्प्रिंग को सप्रेस किया जा सके, तब भी इंदिरा गांधी ने एक स्पीच जरूर दी थी पार्लियामेंट में। इस डिसअपॉइंटिंग स्पीच थी, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म देने से इनकार कर दिया। इसके बाद में एक और
घटना हुई 1979 में, जब प्रो सोवियत रिजाइम को सपोर्ट करने के लिए रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। उस दौरान भी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म दिया गया, लेकिन भारत ने इंटरनेशनल क्रिटिसाइज करने से मना कर दिया। चरण सिंह हालांकि क्रिटिकल थे इस इश्यू पर, लेकिन उन्होंने फिर भी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म नहीं दिया। इसके बाद 2000 में, मतलब 2000 में रशिया के द्वारा चेचन वॉर में डिस्प्रपोर्शनेटली फोर्सेस को छोड़ दिया गया था। और इस दौरान भी जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसे कंडेम करने के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया, तब इंडिया ने इसके अगेंस्ट में वोट किया था दोस्तों। इसके बाद में 2014 में रशिया के द्वारा क्रीमिया पर अटैक किया गया, तब भी यूनाइटेड नेशंस ने रिजोल्यूशन पास किया इसे कंडेम करने के लिए, और इंडिया ने इसे कंडेम करने से इनकार कर दिया, इसमें वोट करने से ही इनकार कर दिया। और ऑफकोर्स रशिया यूक्रेन वॉर में तो इंडिया ने कंडेम करने से इनकार पहले ही कर दिया था दोस्तों। तो सभी चीजें ये प्रूव करती हैं कि भारत और रशिया एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, और ये दोस्ती ये दोनों नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे समय पर इन दोनों ही देशों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है जब पूरी दुनिया इनके प्रति क्रिटिकल थी।